आप सभी लोगों को नमामि मैं नमन करता हूँ। आज धम्म चर्चा में जो मुख्य विषय है वह है महापुरुष के 32 लक्षण। कौन से लक्षण होते हैं जिससे कोई भी पुरुष महापुरुष बनता है, कौन से डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसे ग्रेट बनाता है, सुपर ग्रेट बनाता है और बुद्ध की अवस्था तक ले जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि वो कौन से 32 लक्षण हैं। इन 32 लक्षणों के बारे में चर्चा तो बहुत जगह मिलती है, लेकिन क्या क्या लक्षण है इसका वर्णन बहुत कम ही मिलता है। और इसका वर्णन मुझे जो मिला है वो त्रिपिटक का एक ग्रंथ है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय का ब्राह्मण बग्गो है और उसका ब्रह्मायु सूत्र है। ब्रह्मायु सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। तो जो ब्रह्मायु सूत्र में वर्णन मिलता है और पूरा डिटेल वर्णन मिलता है, उसी के आधार पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि वो कौन से 32 लक्षण है। तो पहले हम लोग ये जानें कि यह किस संदर्भ में और कैसे आया है। हालांकि इस 32 लक्षण के बारे में दिघ निकाय के सोन दंड सूत्र है और दिघ निकाय का कूट दंड सूत्र है, उसमें भी कहा गया है। और सोन दंड और कूट दंड दोनों जब बुद्ध से मिलने जाता है तो वहाँ वर्णन मिलता है कि ये दोनों के दोनों विद्वान वो इस विद्या में परिपूर्ण थे कि महापुरुष के जो 32 लक्षण हैं वो बुद्ध में है, लेकिन वहाँ इसका वर्णन नहीं मिलता है। सिर्फ इतना मिलता है कि 32 लक्षण भगवान बुद्ध में है। लेकिन जब ब्रह्मायु सूत्र देखते हैं वहाँ पूर्ण रूपेण डिटेल्स मिलता है। तो भगवान बुद्ध चारिका करते हुए, भ्रमण करते हुए विदेह पहुँचे। विदेह कहते हैं मिथिला नगरी को। मिथिलांचल जो एरिया है, जो आज इंडिया या भारत के जो नॉर्थ बिहार का क्षेत्र है उसे मिथिलांचल कहते हैं, उस मिथिला नगरी में विदेह जो क्षेत्र था वहाँ भगवान बुद्ध पहुँचते हैं। तो जब भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं तो 120 वर्ष का ब्रह्मायु था जो विद्वान था, और वो तीनों विद्याओं में, तीनों विद्या ते विज्जन कहते हैं, तीनों विद्याओं में निपुण था। निघंटु का केतु मतलब ईरा, जिसको कल्प भी कहते हैं, कल्प को जानता था। अक्षर प्रभेद कहिए या टाइप्स ऑफ लेटर्स कहिए, इसमें भी वो विद्वान था। और हिस्ट्री को भी, पांचवें इतिहास जिसको कहा जाता है, हिस्ट्री में भी वो पारंगत था। तो इन सारे चीज़ों में ब्रह्मायु पारंगत था जो 120 साल का था। और उसका शिष्य भी, चूँकि ब्रह्मायु का शिष्य था जिसका नाम था उत्तर मानवक, उत्तर था और मानवक विद्यार्थी को कहा गया, तो उत्तर उनका शिष्य भी था। और वो भी इसी तरह से वो निपुण था, वो भी शिष्य से सीखकर वो जानता था, गुरु से सीखकर वो जानता था। गुरु पोएट्री में भी निपुण थे, पदम जिसको कहते हैं, व्याकरण जिसको ग्रामर कहते हैं, लोकायत जिसे वर्ल्डली अफेयर्स कहते हैं, और महापुरुष का लक्षण जो है उसमें भी वो निपुण थे। महापुरुष के लक्षण कौन कौन से थे। तो ब्रह्मायु अपने शिष्य को कहता है, उत्तर को कहता है, ब्रह्मायु कहते हैं कि उत्तर, हम लोगों का जो मंत्र है, मंत्र मतलब जो परंपरा से चली आ रही है, जो ज्ञान चली आ रही है, उसमें महापुरुष के 32 लक्षण का वर्णन है। और शाक्य कुल से जो यह गौतम बुद्ध बना है, सुनते हैं इसमें भी 32 लक्षण वो पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। तो उत्तर, तुम तो मेरा शिष्य हो और तुमको मैंने सारा ज्ञान दिया है, तो मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि तुम जाकर यह देखकर पता करो कि क्या उस शाक्य कुल से प्रवर्जित और बुद्ध बने हुए हैं, क्या उनमें ये 32 लक्षण हैं। तो वह उत्तर मानवक बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध के पास जाकर बुद्ध के सामने बैठता है और बैठकर वो बुद्ध को निहारता है। तो बुद्ध को निहारता है तो उसको 30 लक्षण दिख जाता है। बुद्ध में 30 लक्षण दिख जाता है, 2 लक्षण नहीं दिखता है, क्योंकि 2 लक्षण जो भीतर का था। तो खैर बाद में वो 2 लक्षण भी उसको दिख जाता है। बुद्ध 2 लक्षण भी उसकी मनसा को जान जाते हैं और बुद्ध 2 लक्षण भी बताते हैं। तो इस तरह से जब वो 32 लक्षण बुद्ध में देख लेता है तब वो कहता है कि ये गौतम सिद्धार्थ में 32 लक्षण तो है, अब मैं
इस बुद्ध को ये देखूं कि इनका इरिया पथ क्या है। इरिया कहते हैं चाल चलन को, चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, कब उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, मतलब कैसे बोलते हैं। इस तरह से सारा इरिया पथ देखने के लिए वो 6 महीना तक बुद्ध के छाया के रूप में बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। और बुद्ध के जब पीछे पीछे चलने लगा तो वो बुद्ध का सारा चीज़ वो देखा, सारा चीज़ समझा, और सब चीज़ देखने के बाद उस 7वें महीने के बाद वो लौट जाता है। और लौट कर जब पहुँचता है गुरु के पास, ब्रह्मायु के पास, तब ब्रह्मायु पूछते हैं कि उत्तर क्या तुमने 32 लक्षण देखा? तो ब्रह्मायु को कहता है कि हाँ गुरुदेव, वो जो शाक्य कुल से जो प्रवर्जित है, जो बुद्ध बने हैं गौतम, उनमें 32 लक्षण है और इरिया पथ भी है। इरिया पथ के बारे में भी बताते हैं। तो 32 लक्षण जब वो उत्तर बताता है कि 32 लक्षण हमने देखा, तो ब्रह्मायु जिधर भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे उधर की ओर सिर कर सामने करके और हाथ जोड़कर वो 3 बार कहता है नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मतलब 3 बार बुद्ध को प्रणाम करता है कि बुद्ध इस दिशा में हैं। तो उस दिशा में जब प्रणाम करने के बाद फिर उस समय बुद्ध जब रुके हुए हैं, वहाँ ब्रह्मायु की भी इच्छा होती है कि मैं भी जाकर बुद्ध से मिलूं। चूँकि वो बहुत बूढ़ा था, बुजुर्ग था, 120 साल का था। तो किसी तरह से फिर वो बुद्ध से अनुमति लेता है, वो अपने शिष्य को भेजकर और फिर जाकर वो बुद्ध से मिलता भी है। ब्रह्मायु बुद्ध से मिलने के बाद वह फिर अपने यहाँ निमंत्रण भी देता है खाने पर। फिर बुद्ध उनके यहाँ खाने भी आते हैं। खाना खाने के बाद फिर बुद्ध वहाँ से मिथिला से और विदेश से फिर चले जाते हैं। तो ये ब्रह्मायु सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। अब वो 32 लक्षण क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस पर एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो पहला जो लक्षण जो उत्तर बताता है अपने गुरु को, वह कहता है कि सुप्रतिष्ठित पादों। सुप्रतिष्ठित पादों का मतलब हुआ कि पैर का जो तलवा है, जिसे तलवा कहते हैं, वो सुप्रतिष्ठित है। मतलब ये फ्लैट होता है। जैसे हम लोग के यहाँ गैप है, वो गैप नहीं, फ्लैट होता है। तो एक लक्षण ये हुआ कि यह तलवा फ्लैट होगा और जमीन पर एक ठीक से वो बैठेगा। दूसरा लक्षण है कि पाद तलेसु चक्कानी, मतलब पाद जो पैर है, इसके पैर के नीचे जो होगा एक चक्र होगा, व्हील होगा, जिसमें हजारों लिंक्स होंगे, मतलब हजारों स्पोक्स होंगे, सहस्रानी। तो इस तरह से दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण होता है आयत पन्नी। आयत पन्नी का मतलब हो गया कि जो पन्नी कहते हैं एरी को, जो एरी है जिसको हिल्स कहते हैं अंग्रेजी में, ये एरी जो है आयतानुमा है। आयतानुमा का मतलब है कि वो चौड़ा है, ब्रॉड है, स्पष्ट है। उसके बाद चौथा लक्षण है दिग अंगुली। दिग अंगुली का मतलब हो गया कि ये अंगुली जो है लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े अंगुली है। वो हाथ का भी हो और पैर का भी हो, दोनों का अंगुली बड़े बड़े हैं। उसके बाद मुदु तलून हथ पादो, मतलब हाथ का और पैर का। हथ मतलब हाथ और पादो मतलब पैर। पैर के जो तलवा और मुदु है, मतलब ये सब के सब कोमल हैं और सॉफ्ट है, चिकना है और कोमल है। उसके बाद है जाल हथ पादो। जाल अब पैर का अंगुली है, एक पैर से दूसरे पैर का, इसके बीच में ये बत्तख का जो जाल होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर, वो वेब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ है, जिसको तैरने में सहूलियत होती है। इसी तरह हाथ में भी जो अंगुली है, एक अंगुली दो अंगुली, इसके बीच में भी एक जाल होता है। तो ये जाल हथ पादो कहा गया, जस्ट वेब लाइक स्ट्रक्चर्स बिटवीन द फिंगर्स। उसके बाद उसंख पादो। उसंख पादो का मतलब हो गया, पादो मतलब पैर। पैर का जो एंकिल्स है, जिसको एंकिल्स जो कहते हैं, टखना भी कहा जाता है, तो यह जो है स्पष्ट होगा, प्रोमिनेंट होगा, मतलब एंकिल बोन जो होगा वो स्पष्ट होगा। तो इस तरह से इसका वर्णन यहाँ मिलता है। उसके बाद इससे ऊपर जब चलते हैं तो एनी जंघो। एनी जंघो कहते हैं कि मृग की तरह जांग जो है, एनी जांग जो है वो मृग की तरह स्ट्रांग होगा। तो मृग कहते हैं हिरण को, डियर्स के तरह जो है जांग जो है मजबूत होगा। उसके बाद होगा
तिथ को अनौन मंत उभो ही, मतलब वो खड़ा होने के बाद भी, खड़ा हो जाए कोई आदमी, मतलब जस्ट अपवार्ड स्ट्रेट पोस्चर हो, उसके बाद वो दोनों हाथ जब नीचे करता हो तो दोनों हाथ जो नी है, नी पर दोनों हाथ पहुंचना चाहिए। तो ये जो नी पर दोनों हाथ पहुंचता है इसे ही तिथ तो अनौन मंतो कहा जाता है, जो एक यह भी लक्षण है, 9वां लक्षण हो गया। 10वां लक्षण है कोश हितवत गुह्यो, मतलब कोशो हितवत गुह्यो का मतलब हो गया कि जो जेनाइटल ऑर्गन है, जिस पुरुष में जो जेनाइटल ऑर्गन है वो कवर्ड होगा, वो ढका होगा, वो कोश आच्छादित होगा, जिसे मूतेंद्रिय भी कहते हैं, पुरुषेंद्रिय भी कहते हैं, और स्त्री की तरह नहीं होगा, नॉट लाइक ए वुमेन्स, मतलब उसका पूरा जो है ना डेवलप होगा, लेकिन वो कोश आच्छादित होगा, कवर्ड होगा। उसके बाद 11वां लक्षण है सुवर्ण वन्नो कंचन सन्निभत सो। सुवर्ण वर्ण, सुवर्ण कहते हैं सोना को, सोना जैसा गोल्डन वर्ण होगा, और कंचन भी कहते हैं, कंचन कामनी, मतलब वैसा ही शरीर होगा, मतलब स्किन उस तरह से होगा। तो ये 11वां लक्षण हो गया। अब ये सारे लक्षण मैं बताते जा रहा हूँ, और सारे लोग अपने अपने में देखेंगे कि कितना लक्षण है, तब समझ में आ जाएगा कि महापुरुष का जो लक्षण है, बुद्ध का लक्षण है, कितना हम में है या नहीं है। अब उसके बाद 12वां लक्षण जो है वो सुखूम छवि है। सुखूम छवि कहते हैं कि जिस पर अगर डस्ट भी पड़े तो चिपकता नहीं है, तो जो डस्ट है, धूल मैल है, उस पर चिपके नहीं, उसको कहते हैं सुखूम छवि रूप है भगवान बुद्ध का। तो क्यों है ये आगे पता चलेगा। उसके बाद 13वां है एक एक लोमो। आप देखिए ये लोम है, लोम कहते हैं रोम को, हेयर्स को, हाथ में, पैर में, सब जगह शरीर में जो हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स जो होते हैं वो एक में देखिएगा, एक हेयर पिट है, उसका जो कूप जिसको कहते हैं कूप, रोम कूप, उस कूप में कब कोई एक भी रहेगा, किसी का 2 भी रहता है, किसी में 3 भी रहता है। मेरे शरीर में मैंने देखा है कि एक में 3-3 तक रोम निकले हुए हैं, केस निकले हुए हैं, बाल निकले हुए हैं। लेकिन जो बुद्ध हैं उनके एक जो रोम का जो हेयर पिट है, रोम कूप है, उसमें एक ही बाल निकले हुए हैं, और यह बाल जो है बाएं से उद्धग लोमो, उद्धग लोमो का मतलब वो बाएं से दाएं की ओर वो घुमा हुआ है, वो बाल निकला हुआ है, बायां से दायां की ओर घुमा हुआ है, और उसका जो शीर्ष है ऊपर की ओर निकला हुआ है, पॉइंटेड, मतलब बाल का जो अग्रभाग है वो उठा हुआ है। तो इस तरह से कुंडली मारकर ऊपर की ओर है। अब बताइए, कुंडली मारकर सारा का सारा बाल सब रोमकूप में है, तो डस्ट कैसे चिपकेगा? वो चिपकेगा ही नहीं, डस्ट तो उसी पर आके हो जाएगा, वो एक बार ऐसे झाड़ देगा, सब झड़ जाएगा। तो यह चर्चा मिलती है। 14वां लक्षण है। 15वां लक्षण है ब्रह्म उजुगतो। ब्रह्म उजुगतो का मतलब हो गया कि जो शरीर है वो टॉल है और स्ट्रेट है, मतलब वो सीधा है, कुबरा नहीं है। कुबरा नहीं है क्योंकि बहुत लोग कुबर होते हैं, शरीर ठीक से नहीं होता है, तो यहाँ बुद्ध का जो शरीर है लंबा है और स्ट्रेट है। उसके बाद 16वां जो लक्षण है वो है सत उस्सदो। सत कहते हैं सात को, और उस्सदो कहते हैं अत्यधिक, मतलब ऑर्गन्स जो बुद्ध का है, जो अंग जिसको कहते हैं, वो सारे के सारे जो 7 अंग हैं वो पूर्ण रूपे डेवलप है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। 7 अंग आप जानते हैं, अब तो अंग को थोड़ा सा ज़्यादा मेडिकल साइंस बढ़ा है तो ज़्यादा बता दिया गया है, लेकिन 7 अंग में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको परिवहन कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। ये 7 जो सिस्टम है, जो 7 अंग है, यह पूर्ण रूपेण फुल्ली डेवलप्ड है भगवान बुद्ध में। 17वां जो लक्षण है वो पुबद्ध कायो सिंहो लाई, मतलब पुबद्ध कायो का मतलब हो गया छाती से ऊपर का भाग। पुबद्ध कायो मतलब यहाँ से ऊपर का जो काया है वह सिंह के जैसा है, ऊपरी भाग जस्ट लाइक लायन, लायन की तरह है, तो इसे ही इसको पुबद्ध कायो कहा गया। उसके बाद है चितंत रंसो। चितंत रंसो कहते हैं जो कंधा है,
ये कंधा जो है, हम लोग का कंधा है, तो कंधा का जो भाग है, बीच का भाग, वो पूर्ण रूपेण डेवलप हो, वो गड्ढा नहीं हो, मतलब यहाँ का बोन एकदम सपाट होगा। इसे ही चितंत रस्सो कहा गया, कंप्लीट है, पूर्ण रूपेण फ्लैट है। उसके बाद निग्रोध परिमंडलो, निग्रोध कहते हैं बट वृक्ष को, अब परिमंडल कहते हैं उसका घेरा को, गोल जो है, जो घेरा बना हुआ बट वृक्ष का, उसको निग्रोध परिमंडल कहते हैं। तो बुद्ध का शरीर ऐसा है जैसे बट वृक्ष का जो घेरा बना रहता है, मतलब उनका जो शरीर ऐसा है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ, बॉडी का जो लेंथ है, यहाँ हम लोग का कमर से लेकर या हिप से कहिए, हिप से लेकर शोल्डर तक, और एक शोल्डर से लेकर दूसरे शोल्डर तक, मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या है, ये स्क्वायर टाइप में है, नॉट लाइक रेक्टेंगुलर, यह स्क्वायर टाइप में है, वर्गाकार है। तो ये वर्ग के आकार का है, उसे ही निग्रोध परिमंडलों कहा गया, जो बुद्ध का 19वां लक्षण है, महापुरुष का 19वां लक्षण है। उसके बाद समबट खंधो, समबट खंधो का मतलब हो गया, वट कहते हैं, वट वृक्ष को नहीं है, वट होता है, यहाँ वट शब्द है, वट कहते हैं गोल को, घेरा को, और खंध कहते हैं तना को। तो यहाँ तना का मतलब है शोल्डर, जो हमारा शोल्डर ही जो बना है, तो शोल्डर जो है वो इक्वल है, हमारा जो शोल्डर है क्या है, इक्वल है, बराबर है, इक्वेनिमस शोल्डर है। तो इक्वल जो शोल्डर है उसे ही कहा गया। उसके बाद है रसज्ञ सज्ञी, रसज्ञ सज्ञी का मतलब हो गया कि जो भी वेंस हैं, जो भी आर्टरीज और वेंस जो दिखते हैं वो कंप्लीट हैं और ब्यूटीफुल हैं, उसमें कहीं किसी तरह से कोई डिफेक्ट नहीं है। ये 21वां लक्षण हो गया। और 22वां लक्षण है सिंह हनु, हनु कहते हैं ये टोढ़ी जो है, चिन्ह जिसको दाढ़ी भी कहते हैं, दाढ़ी हम लोग बनाते हैं ना, तो ये दाढ़ी को टोढ़ी भी कहते हैं, और पाली में इसको हनु कहा जाता है। तो ये हनु जो है ये सिंह की जैसा है, जस्ट लाइक डेट ऑफ लायन, तो चिन्ह जस्ट लाइक डेट ऑफ लायन, सिंह हनु हो गया। उसके बाद सिंह हनु के बाद जो दांत है, दांत जिसको तित कहते हैं, 44 दंतों, मतलब 44 दांत, 44, 32 दांत तो हम लोगों ने सुना है कि पुरुष में 32 दांत होते हैं, किसी किसी में 33 भी होता है, किसी किसी में 34 भी होता है, तो 34 दांत तक होता है मैं जानता हूँ, लेकिन 44 दांत वो बुद्ध में था। तो उसके बाद वो दांत भी जो है समदंतों है, मतलब जो भी दांत है एक समान है, होमोजीनस है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, मतलब सब बराबर है, उसे समदंतो कहा गया। उसके बाद 25वां लक्षण है अविवर दंतो, मतलब उसमें कहीं भी गैप नहीं है, देयर इज नो गैप बिटवीन द टीथ, दो टीथ के बीच में कहीं गैप नहीं है, मतलब सब सटा सटा हुआ दांत है, सटा सटा हुआ, उसमें कोई छिद्र नहीं है। उसके बाद सुसुक दाठो, दाठो मतलब चीन को कहते हैं, ये जो है तो चीन जो यूज कर रहे हैं, चीन के भीतर जो दाठो है, मतलब जिसको जा कहते हैं, जा मतलब जबरा जिसे कहते हैं, तो वो जबरा जो है ना एकदम कंप्लीट है और वाइट है, मतलब किसी तरह से उसमें कोई कमी नहीं है जबरा में, तो उसे सुसुक दाठो कहा गया। उसके बाद जो है पहूत जिह्वो, पहूत जिह्वो का मतलब हो गया कि जो जिह्वा है वह बहुत लंबी है, वो इतना लंबा है कि उस जीव को निकालने से कान को भी छुआ जा सके, दायां कान को भी छुआ सके, नाक के नोस्ट्रिल को भी छुआ जा सके, और यहाँ तक कि बुद्ध ने जिह्वा निकाल कर पूरा ललाट को अपना ढक दिया था, इतनी लंबी उनकी जिह्वा थी। तो ये एक लक्षण है महापुरुष का, जिसको पहूत जिह्वा कहते हैं। हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि 2 लक्षण उसको नहीं मिला था, 30 लक्षण वो देख लिया था। तो भाई जीव तो मुंह के अंदर था, तो उत्तर देखता कैसे, और जो जेनाइटल ऑर्गन था बुद्ध का, जो पुरुषेंद्रिय था, मूतेंद्रिय था, वो भी ढका हुआ था, कपड़ा पहनते थे। तो ये 2 लक्षण उसने नहीं देखा था, बुद्ध ने वो दोनों लक्षण उसको दिखा दिए। तो ये हो गया पहूत जिह्वो। उसके बाद बम रस्सो, बम सरो करवीक भानी, करवीक पक्षी एक होता था, वो करवीक पक्षी का आवाज़ इतनी मधुर होती थी कि उस सब कोई सुनना चाहता था, सबको अच्छा लगता था।
और वो कर्वीक पक्षी की आवाज़ की तरह बुद्ध की वाणी थी, इसीलिए ब्रह्म सरो कहा गया। उसके बाद अभिनील नेत्तो जिनकी आंखें नीला हो। आप सारे लोग जानते हैं एक ऐसी प्रसिद्ध महिला है जिसकी आंखें नीली हैं। वो तीसी के फूल की तरह, अलसी के फूल की तरह, जिसको तीसी कहते हैं, उसके फूल की तरह अभी नील नेत्र है। वह ऐश्वर्या राय है, उनकी आंख नीला है। वो एक लक्षण उनमें है, बुद्ध की आंख भी नीली थी, वो 29वां लक्षण है, ब्लू आइज। उसके बाद गोप खुमो, 30वां लक्षण हो गया गोप खुमो। खुमो कहते हैं आईलिड को। आईलिड जो होता है ये लीड है, मतलब भौं जो के ऊपर जो ये आँख का ऊपर जो यहाँ भौं के पास जो है, वो जो भौं के पास जो लीड है आईलिड, जिसको पलक कहते हैं, वो गाय के पलक की तरह था बुद्ध का, इसीलिए कहा गया गोप खुमो। तो आईलिड जस्ट लाइक दैट ऑफ ए काउ। उसके बाद उन भमुकंतरे जाता उदाता मतलब उन कहते हैं बाल को, यहाँ जो छोटे छोटे बाल हैं, भमुकंतरे, भमु कहते हैं भौं को। ये भौं है, ये हम लोग का भौं है। ये भौं के बीच का में जो बाल होता है वो कॉटनी ग्रोथ था, मतलब कपास की तरह था और मुलायम बाल था, उसे ही उन्ना कहा गया। कि जो मृदु था और बढ़िया था, वाइट था, वाइट मतलब पका हुआ नहीं, उजला नहीं, वाइट मतलब कॉटन की तरह मुलायम, इस तरह से वो बाल था जो बुद्ध में था, जिसको रोम राजी भी कहा जाता है हिंदी में। ये 31वां लक्षण हुआ। और 32वां लक्षण जो था उन्हीं ससीसो कहते हैं, उन्हीं कहते हैं पगड़ी को, टर्बन को, और ससीसो सिर को। उनका सिर ऐसा था जो लगे कि कोई पगड़ी बांधे हुए है। तो पगड़ी जो बांधे हुए है उस टाइप का उनका माथा दिखता था। तो माथा कैसा था, मतलब माथा भी एक तरह से स्क्वायर ही था और वो पगड़ी जैसा, टर्बन जैसा दिखता था। ये बुद्ध में 32वां लक्षण था। तो यही 32 लक्षण के बारे में जो वर्णन मिलता है वहाँ, वो उत्तर बताता है अपने गुरु को, ब्रह्मायु को। यह बताने के बाद वो कहता है कि बुद्ध का इरियापथ के भी बारे में बताता है। बुद्ध चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, सारी चीज़ बताता है, क्योंकि 6 महीना तक बुद्ध के पीछे पीछे वो चला है और जाना है। तो वहाँ वह कहता है कि बुद्ध जब चलना शुरू करते हैं तो पहली बार जो पग बढ़ाते हैं वो दायां पैर बढ़ाते हैं, दाहिना पैर बढ़ाते हैं। उसके बाद चलते हैं तो चलते समय वही आदमी पूरा ऐसे ऐसे चलता है, पूरा शरीर को भांज कर चलता है। बुद्ध जब चलते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ कमर के नीचे का ही शरीर हिलता है, मतलब ऊपर का शरीर हिलता नहीं है। तो ये इरियापथ के बारे में बता रहा है। और बुद्ध जब चलते हैं तो साधारणतः तो 4 हाथ से ज़्यादा आगे नहीं देखते। वो जब भी देखते हैं उनकी नज़र नीचे ही रहती है, जो डाउनकास्ट आइज कहा जाता है। वो आगे ज़्यादा दूर नहीं देखते हैं साधारणतः, और उसी तरह से वो चलते हैं। और कहने का मतलब ये ध्यान की अवस्था है, और इस तरह से वो चलते हैं। तो जिस तरह से सारा इरियापथ, खाते कैसे हैं, सारा चीज़ वो बताता है। तो जब बताता है तब ब्रह्मायु इससे प्रभावित होकर फिर ब्रह्मायु बुद्ध से मिलता है। मिलने के बाद जो है वो भी जब बुद्ध के पास जाता है तो 30 लक्षण तो उसको दिखा ब्रह्मायु को, लेकिन 2 लक्षण उसको भी नहीं दिखा, क्योंकि 2 लक्षण, जीभ तो मुंह के अंदर है और दूसरेंद्रिय है वो ढका हुआ है। तब वो बुद्ध उसकी मन की बात को समझ जाते हैं और वो दोनों लक्षण उसको भी दिखाते हैं। तभी जब दोनों लक्षण, वो 32 लक्षण देख लेता है ब्रह्मायु, तब फिर बुद्ध के प्रति वो समर्पित हो जाता है और बुद्ध को कहता है कि आप हमें शरण में लीजिए, और बुद्ध का उपासक बन जाता है। और उसके बाद कहता है कि आप हमारे यहाँ खाना खाइए, खाना पर निमंत्रित करता है। खाना पर निमंत्रित करने के बाद वो बुद्ध खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद फिर वहाँ से ब्रह्मायु का आशीर्वाद देकर वहाँ से फिर वो विदेह नगरी से, मिथिलांचल से वो चले जाते हैं। यही वर्णन है, महापुरुष कहिए या ग्रेटनेस कहिए या ग्रेट कहिए, नाम है महापुरुष, लेकिन यह है लक्षण बुद्ध का, क्योंकि बुद्ध के अलावे किसी में ये लक्षण 32 लक्षण नहीं देखे गए। और इन्हीं 32 लक्षणों को असीत मुनि ने भी देखा था। जो वो बच्चा पैदा लिया था, असीत मुनि ने देखा, जिसे असीत मुनि को कहीं कहीं काल देवल भी लिखा गया।
और वो मुनि जब देखते हैं असित मुनि, इसी 32 लक्षण के आधार पर वो घोषित करते हैं कि यह बालक राजन तुम्हारा निश्चित ही एक न एक दिन बुद्ध बनेगा, सन्यासी बनकर बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। तो ये 32 लक्षण सिर्फ और सिर्फ अभी तक के ज्ञात इतिहास में बुद्ध में ही पाया गया है। इसके साथ मुझे धम्म चर्चा पर विराम करने की अनुमति दी जाए, और अगली बार हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे खुद उत्तरा के बारे में अगले रविवार को। तब तक मुझे इजाज़त दें। साधु साधु साधु। किन्हीं का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं।